नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा 13 दिसंबर यानी आज से होने वाली थी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होने वाली थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि पेपर लीक को भी लेकर छात्र हवा उठा रहे हैं, लेकिन इसकी अभी कोई भी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं की गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम छात्रों से बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी बातें क्यों सामने निकल के आ रही हैं। बीपीएससी परीक्षा लीक होने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। क्या कहिएगा इस पे? इसमें मैं चाहता हूं कि बिहार गवर्नमेंट संज्ञान ले, अगर लीक हुई है तो परीक्षा को कैंसिल करे और छात्रों जो छात्र नेता हैं उनसे मतलब ये रहें क्या और उनके साथ मीटिंग किया जाए और एग्ज़ाम को फिर से कराया जाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो धरना आप लोगों का चला था उसमें छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। छात्र लगातार डेट एक्सटेंड करने की भी मांग कर रहे थे। इसके बावजूद भी आयोग की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आयोग ने कोई डेट एक्सटेंड नहीं किया और परीक्षा लिया। लेकिन अब एक हवा जोरदार उठ रहा है कि परीक्षा कहीं ना कहीं लीक हुआ है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो इस पे क्या कहिएगा? अगर क्वेश्चन लीक हुई है तो कैंसिल होना चाहिए और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो सही था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आयोग का इतना लेट एग्ज़ाम भी लिया, 3 मंथ लेट किया और ये छात्रों के साथ समझिए कि एक भादा मजाक है। इतना ये पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, आयोग सब लगी हुई है, लेकिन इसका कोई भी निराकार नहीं हो रहा है। बस मैं अच्छा, एक बात बताइए, क्या बात अंदर हुई कि छात्र अचानक से बाहर आकर हल्ला करने लगे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है? अब तो छात्र के पास मोबाइल, कुछ गैजेट नहीं था। ऐसा मैं नहीं बता सकता क्या हुआ कि छात्र इतना मतलब हंगामा करने लगे। एक बार अपना प्रश्न पत्र सामने कीजिएगा, कैमरे पे दिखाइएगा दर्शकों को। तो हमारे साथ और भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में आज शामिल हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनके भी विचार को जानते हैं। अभी तो हमारे साथ जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बाकायदे प्रश्न पत्र दिखाया। इसके बाद एक सामने बात आ रही है कि प्रश्न पत्र बाहर भी लीक हुआ था। तो अब ये देखना होगा कि आयोग की ओर से इस पे क्या संज्ञान लिया जाता है और कहा जाता है। तो आइए छात्रों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ जी। और मेरा सेंटर बापू परीक्षा परिसर कुम्हार में पड़ा हुआ था। वहाँ सेंटर पे आधे घंटे लेट से हमें क्वेश्चन पेपर मिला, जिसके कारण छात्रों में काफ़ी आक्रोश था और हमें भी वेट करना पड़ा। और आधे घंटे के बाद जब हमें पेपर दिया गया, उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद जो भी हमारे वीक्षक थे जो निरीक्षण में आए हुए थे और जिनके द्वारा एग्ज़ाम का देख रेख किया जाना था, वो खुद सेंटर छोड़ के भागने लगे और छात्रों में एक प्रकार का ऐसा माहौल हो गया कि अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोई किसी प्रकार का वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया, जिससे के कारण छात्रों में और ज़्यादा आक्रोश बढ़ते गया और अंततः जब शाम में 3 बजा तो जिला प्रशासन द्वारा छात्रों को एक सूचना दिया गया कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा चुका है और आप लोग घर जाइए और आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि अगला कब तिथि निर्धारण किया जाए और आपका एग्ज़ाम लिया जाए। तो ये जो बातें हुई, क्या एग्जाम का समय जो था, एग्जाम टाइम था, उसके अंदर हुई या जब आप लोग एग्जाम देकर बाहर आ रहे थे तब ये बातें निकल कर आई? अभी एग्ज़ाम टाइम हमारा 12 से 2 था और रिपोर्टिंग टाइम 9 से 11 था। जी। तो बहुत सारे छात्र पहले ही आ गए थे अंदर और आयोग की तरफ से ये सूचना भी दिया गया था कि 11 बजे से पहले आपको एंट्री कर जाना है। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे जिनके पास कोई आईडी नहीं थी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना था, तो जिनका छूट गया था या जो जानबूझ के लेके, तो कोई ऐसा तो छात्र कोई नहीं कर सकता है कि जानबूझ के कोई ना लेके आए। तो उनको प्रशासन ने
उनको निष्कासित कर दिया एग्जाम से, मतलब एग्जाम से वो छात्र वंचित हो गए। बाकी छात्र को अंदर बैठाया गया और यहाँ तक कि पानी पीने के लिए बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी हमें, और 1 घंटे पहले तक बैठा के रखा गया। 12 बजे से एग्ज़ाम शुरू होनी थी, लेकिन क्वेश्चन हमें 12:30 के आसपास मिली। वो भी क्वेश्चन वितरण करने के बाद ऐसा दूसरे कमरे से छात्र आए। कुछ कमरे में तो ऐसा था कि छात्र पहले से ही बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे अपना। तो इससे मतलब छात्रों में एक प्रकार का माहौल बन गया कि हाँ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं लीक हुई है। और बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनको बाहर से भी प्रूफ मिल लेते हैं, फोटो स्टेट के दुकान से लेके आ रहे थे और दिखा रहे थे। तो इससे तो जाहिर होता है कि क्वेश्चन कहीं से ना कहीं से लीक हुई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब आखिर हम में? लोग यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें पारदर्शिता लाया जाए, और जो सरकार लॉ लेके आ रही है, केंद्र सरकार लेके आ रही है, बिहार सरकार लेके आ रही है, तो इस लॉ का सदुपयोग किया जाए। अगर क्वेश्चन लीक हो रहा है तो इस पे एक्शन लिया जाए, और वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार का घटना को अंजाम दे रहे हैं। उनका तो कुछ नहीं जा रहा है, उनका तो घर चल रहा है, उनका काली कमाई हो रही है। हम छात्रों का क्या हो रहा है? हम छात्रों का तो मतलब एक कहीं ना कहीं से इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, तभी तो हम लोग मतलब एक सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और वहाँ भी प्रश्न पत्र को जरा दिखाइएगा। देखिए, हमारे पास प्रश्न पत्र है, और प्रश्न पत्र के साथ मतलब OMR भी है जिसको खाली है। मतलब इस पे यहाँ तक कि वहाँ पे जो भी टीचर थे उनको मतलब इसका सत्यापन करना था, प्रमाणित करना था, सिग्नेचर करना होता है, यहाँ तक भी नहीं हुआ है। तो मतलब एक कैसा रूल है? सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनके खिलाफ मतलब सख्त कार्रवाई हो, और एक मतलब न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उनको इतना कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए कि फ्यूचर में किसी भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या BPSC हो, ऐसा ना हो जिससे छात्र परेशान ना हो। जो छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जैसे हम ही लोग को बहुत मुश्किल से पैसा जुटाना होता है दिल्ली से यहाँ आने के लिए, और एक तो बिहार सरकार और भारत सरकार को सोचना चाहिए, जब छात्र एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उनके लिए ना कोई ट्रेन की सुविधा है, ना आने जाने का कोई किराया कॉम्पनसेशन है, तो इसके लिए भी सोचना चाहिए। इस सब को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को अगर आयोजन कराया जा रहा है तो मतलब सरकार को इतना, और प्रशासन से मेरी यही विनती है कि कम से कम क्वेश्चन वायरल ना हो।